सतवारी से लेके हमारी रोड उस बॉर्डर के गांव तक, उस एंड के घर तक पहुंचेगी। वहां से नहीं कि वहां से रोड शुरू हुई जहां किसी मिनिस्टर का या किसी एमएलए का कोई प्रोमिनेंट है वहां पे खत्म करना। गवर्नमेंट्स का ऐसा हाल है कि ये जो फैसिलिटीज हैं हमारे डोर स्टेप में होनी चाहिए थी, पर हम लोग इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं, हमारे काम नहीं हो पाते। लोग आपको वोट क्यों दें? कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या कुछ भी है, वो अपना उस चीज को छोड़ के इसमें क्यों इंडल्ज हो रही है? अगर मैं विलिंग नहीं हूं, अगर मेरे को जबरदस्ती इसमें फोर्सफुली कहेंगे नहीं आप कॉन्टेस्ट करो, तो मैं क्या डेवलपमेंट करवाऊंगी? तो मिनिस्टर्स हैं या कोई भी आप ले लें, अगर वो अपनी बहू बेटी बहन को अगर आगे ला रहे हैं, इसको कोई इंडल्ज करेगा तो वो काम कैसे करेंगे? जब वो जीत जाते हैं, लोगों का नुमाइंदा बन जाते हैं, वो कहते हैं जनाब जीत तो मैं गया, लेकिन जिनके पास पावर है वो दूसरी पार्टी है। मैं एक जादू की छड़ी नहीं हूँ, मैं घुमाऊंगी तो मैं एकदम से ये सब कुछ कर लूंगी। मुझे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ घर लोग बेघर हों। मुझे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास वीपीएल ना हो। मुझे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास गैस ना हो। अगर मैं ये सीट निकालूंगी तो मैं उस सीट के मुताबिक, मैं उस सीट से अपने काम निकालूंगी, पार्टी से नहीं। डीडीसी इलेक्शन ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि बड़े बड़े नाम जो कभी कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो भी डीडीसी में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट, कितने महत्वपूर्ण ये डीडीसी इलेक्शंस हैं। लेकिन कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। यहाँ पे समझना यह भी ज़रूरी है कि ये डीडीसी इलेक्शन हैं क्या और ये क्यों करवाए जा रहे हैं, इनका काम क्या होगा, इनकी पावर्स क्या होंगी, क्या पावर्स रहेंगी इतनी कि डीडीसी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के लोग भी इसमें शामिल हो गए। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गुरमीत कौर, जाना माना चेहरा है, फॉर्मर सरपंच रह चुके हैं चट्ठा से, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बात करते हैं। ये भी कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं डीडीसी इलेक्शन। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू रविंदर जी। सबसे पहले ये बताएं मुझे कि ये डीडीसी इलेक्शन हैं क्या? डीडीसी इलेक्शन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट टाइम हो रहा है बिकॉज ऑफ हमारी जम्मू एंड कश्मीर में 73rd अमेंडमेंट अब हुआ है। पहले ये नहीं था। ये बाहर वाली स्टेट्स बहुत एक्टिव थी इस इलेक्शंस के। 3 टायर सिस्टम था। फर्स्ट होता था पंच सरपंचेस का, फिर हुआ बीडीसी, अब ये जिला परिषद कहते हैं इसको। तो ये सब है डीडीसी इलेक्शन का। इसमें है कि जो जम्मू है, जम्मू के 14 इसमें ब्लॉक्स होंगे। 14 ब्लॉक्स में जितने भी एक दो, ये इन्होंने अभी ब्लॉक्स को क्लब भी किया है। कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनको क्लब किया है। अब जैसे मेरा वाला ब्लॉक है, हमारा ब्लॉक पहले सतवारी था, अब इसको क्लब करके मंडाल फ्लाई कर दिया। अब ये जो क्लब है सतवारी और मंडाल जो फ्लाई है उसको क्लब कर दिया। अब जो ये मैं जहां से कॉन्टेस्ट कर रही हूँ वहां से 20 पंचायतें आ रही हैं। वो शुरू होता है यहाँ पे चट्ठा से शुरू होता है, सुंझुआ तक जाता है, सुंझुआ से लेके इसको कहते हैं तवियां पार, वहां तक जाता है ये एरिया। गुरमीत जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि ये समझना बहुत ज़रूरी था कि डीडीसी इलेक्शन है क्या, और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है जी क्योंकि मैंने देखा कि सरपंच के चुनाव हुए, वीडीसी के चुनाव हुए, उसमें कोई कैबिनेट रैंक का आदमी सामने नहीं आया, डीडीसी इलेक्शन में आया। हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या पावर्स हैं, ऐसी क्या पावर्स हैं कि ये लोग भी इसको कंटेस्ट कर रहे हैं। पहले तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या कुछ भी है, वो अपना उस चीज को छोड़ के इसमें क्यों इंडल्ज हो रहे हैं। और अगर वो इंडल्ज हो रहे हैं तो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अभी आ रहा है, हमें भी इसका अभी इतना ब्रॉड नॉलेज नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। जैसे जैसे हम इसमें इंडल्ज होंगे वैसे वैसे हमें ट्रेनिंग्स भी मिलेंगी, हमें भी पूरा पता चलेगा। बट जो ये अपने रैंक छोड़ के इतने हाई लेवल के लोग इसमें आ रहे हैं तो देयर इज समथिंग ना, तो वो अगर इसमें आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा। गुरमीत जी, हम डिटेल में बात करेंगे। एक सवाल इसी से जुड़ा और है कि मैंने देखा है कि जो सीट्स महिला के लिए रिजर्व हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इस तरह के नेता हैं वो तो खड़े हो नहीं सकते, वो अपने बेटे को खड़ा कर रहे हैं। अगर बेटा किसी कारण नहीं खड़ा हो सकता, वहाँ रिजर्व है, तो बहू खड़ी हो रही है, बेटी खड़ी हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक सर्कल खींचा जा रहा है कि पावर जो है घर तक ही रहे, आम आदमी तक पावर ना। जैसे आप पहली बार ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, पहले आपने सरपंच थे, फॉर्मर सरपंच थे आप, आपको नहीं लगता कि ये इस दायरे से ये पावर बाहर निकलनी चाहिए, नए चेहरे सामने आने चाहिए? लेकिन ये तो वही लोग कंटेस्ट कर रहे हैं।
ये रविंद्र जी ऐसा है कि उन लोगों को इसमें कॉन्टेस्ट करना चाहिए जिनमें कैलिबर है, जो लोग अंदर से पैशनली ये काम करना चाहते हैं। ये नहीं है अगर ये सीट रिजर्व हो गई है, मेरे हस्बैंड हैं तो मेरे हस्बैंड इसमें कॉन्टेस्ट नहीं कर दे, उन्होंने मेरे को इंडल्ज कर दिया। अगर इसको कोई इंडल्ज करेगा तो वो काम कैसे करेंगे? और अगर जो मिनिस्टर्स हैं या कोई भी आप ले लें, अगर वो अपनी बहू बेटी बहन को अगर आगे ला रहे हैं तो वो खुद से विलिंग, जो कैंडिडेट उतरेगा वो खुद से तो विलिंग नहीं होगा, तो वो जनता के काम कैसे करवाएंगे? देखो, जो एक इंसान एक चीज में परफेक्ट होता है वो उसमें उसको अपना पैशन होता है कि मैंने अपना दी बेस्ट देना है। अगर मैं विलिंग नहीं हूं, अगर मेरे को जबरदस्ती इसमें फोर्सफुली कहेंगे नहीं आप कॉन्टेस्ट करो तो मैं क्या डेवलपमेंट करवाऊंगी? इसकी पावर बाहर नहीं जानी चाहिए, पावर बाहर नहीं जानी। एक्चुअली जो घर की चीज है वो घर में ही रहे। जी। अच्छा गुरमीत कौर जी, एक और सवाल आपसे ये है, आप कंटेस्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, मैंने देखा है आपको सोसाइटी के लिए काम करते हुए, सोशल एक्टिविस्ट हो आप, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। लोग आपको वोट क्यों दें? मैं लोगों का जो एजेंडा है उसको आगे लेके जाऊंगी। देखिए, मेरा जो मैनिफेस्टो रहेगा इलेक्शन का वो है, आई वांट टू बी अ वॉइस ऑफ पीपल, नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल। पहले मेरा ये रहेगा मैनिफेस्टो। दूसरा मेरा ये रहेगा कि हमारी सतवारी से जो रोड स्टार्ट होती है वो मेरा ये रहेगा कि मैं एंड तक, जो बॉर्डर है, जहां लास्ट घर है, जो लास्ट गांव है, वहां तक लेके जाऊं। यहां से नहीं कि वहां से रोड शुरू हुई, जहां किसी मिनिस्टर का या किसी एमएलए का कोई प्रोमिनेंट है वहां पे खत्म करना। पहला मेरा ये रहेगा। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम को हायर करना। अभी भी कई ऐसे गांव हैं, मैं अपनी कैंपेन करने जाती हूं, वहां इस साइड में अभी तक स्कूल्स हैं, वहां पे हाई सेकेंडरी है, कोई कॉलेज नहीं है। कितनी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। ये मेरे मैनिफेस्टो है, ये मेरा एजेंडा रहेगा। मेरे को लोगों के काम करने हैं और लोगों की जो बेसिक एमिनिटीज हैं, देखिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, बिजली, पानी, सड़क, रोड, नाली, हमारी गवर्नमेंट्स का ऐसा हाल है कि ये जो फैसिलिटीज हैं हमारे डोर स्टेप में होनी चाहिए थी, पर हम लोग इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं, हमारे काम नहीं हो पाते। तो ये है मेरे मैनिफेस्टो, और मैं लोगों के लिए पहले भी आई थी, लोगों के काम किए थे, और अब भी मेरा एजेंडा यही रहेगा। गुरमीत कौर जी, आप कांग्रेस की तरफ से ये कंटेस्ट कर रही हैं। हाँ जी। ऐसा तो नहीं होगा, हम मान के चलते हैं कि आप जीत भी जाएंगे, क्योंकि अगर आपको लोग जानते हैं, चलो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जीत भी गए, सपोज करो आप जीत जाते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने ये सुना है, मैं जब भी किसी पॉलिटिकल लीडर्स का इंटरव्यू करता हूँ, पहले उनके बयान कुछ और होते हैं, जब वो जीत जाते हैं, लोगों का नुमाइंदा बन जाते हैं, वो कहते हैं जनाब जीत तो मैं गया, लेकिन जिनके पास पावर है वो दूसरी पार्टी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? भारतीय जनता पार्टी के पास वो पावर है, तो हमारी सुनते नहीं है जनाब, क्या करें, डेवलपमेंट वहीं की वहीं रह जाएगी। क्या करने जा रहे हो कि इस लाइन को चेंज कर दिया जाए? मैं एक पोस्ट लूंगी तो मैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंगली काम करूंगी, और मैं अगर मेरे को विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय ऑल सपोर्टर्स, वेल विशर्स, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर मैं ये सीट निकालूंगी तो मैं उस सीट के मुताबिक, मैं उस सीट से अपने काम निकालूंगी, पार्टी से नहीं। हाँ, पार्टीज मैनिफेस्टो देती हैं, पार्टीज ने अथॉरिटी लेटर दिया है, बट कहीं ना कहीं जो पार्टी का टैग है वो चलेगा, क्योंकि ये पार्टी बेसिस इलेक्शन है। और मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी अपना बेस्ट देगी यहाँ पे, क्योंकि अब आप देख सकते हैं बीजेपी के काम, वो कितने स्लोगन्स थे। स्लोगन आप देखिए, आवास योजना, आप मेरे साथ चलें, सुबह मैं कैंपेन करने चलूंगी। आप बड़े गांव का विजिट किया है मैंने, मैं आपको कैंपेन पे ले जाऊंगी, आप वहां पे देखना लोगों की क्या हालत है, वहां पे हमारी जो सरकार है उसके क्या एजेंडे हैं। घर हर किसी को मिलेगा, शौचालय हर किसी को मिलेगा, कितने सारे स्कीम्स हैं, वो सिर्फ वो जो ग्राउंड में है वो नहीं है। तो मेरा वो एजेंडा रहेगा, अपने थ्रू, अपनी पार्टी की सपोर्ट के थ्रू हम वो लोगों के काम करवाएंगे। और ये मैं कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए नहीं, ये अपनी हवा में बातें कर रही। मैंने पहले टेन्योर दिया है, मैंने अपने टेन्योर में भी दी बेस्ट दिया है, और बिना पावर के भी लोगों की आवाज उठाई है, लोगों के काम करने की कोशिश की है, और लोगों की ही अफेक्शन के साथ, लोगों के प्यार के साथ ही मैं आज यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर रही हूँ। रविंदर जी, आप ये कह रही हैं कि जब आप जीत जाएंगी, आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बन जाएंगी, उसके बाद थोड़ा वक्त देंगे आपको, 1 साल 2 साल 3 साल, मैं आपके जितने भी 20 सरपंच के एरिया आपने बताया आपके अंडर आएंगे, मैं वहाँ पे विजिट करूँगा,
आप ये सुनिश्चित करती हैं कि मुझे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ घर लोग बेघर हों, मुझे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास वीपीएल ना हो, मुझे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास गैस ना हो, मुझे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके आगे से सड़क ना निकलती हो। ये आप सुनिश्चित कर रही हैं? रविंदर जी, मैं एक जादू की छड़ी नहीं जा रही। मैं कॉन्टेस्ट करके आगे जाऊंगी, मैं जब जीतूंगी मेरा टारगेट ये रहेगा। बट मैं एक मेन फोकस ये रहेंगे। मैं एक जादू की छड़ी नहीं हूं, मैं घुमाऊंगी तो मैं एकदम से ये सब कुछ कर लूंगी, क्योंकि यहाँ हमारे से पहले इतने मिनिस्टर्स थे, इतनी सरकारें थी, उन्होंने ये चीजें नहीं की। पर मैं शुरुआत करूंगी। मैंने आपको बताया कि मेरा मैनिफेस्टो रहेगा कि सतवारी से लेके हमारी रोड उस बॉर्डर के गांव तक, उस एंड के घर तक पहुंचेगी। एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करूंगी। ये मतलब मैं एक अंदर से, ये जो मेरे फोकस यही है, मैं इन्हीं काम को लेके आगे चलूंगी और अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। और रविंदर जी, मेरे को लगता है आज आप ये बात याद रखें कि मैंने कभी ये गुरमीत मैम से ये बात की थी, ज्यादा नहीं तो मैं 50% अपने सिस्टम को इंप्रूव करूंगी। गुरमीत कौर जी, अगर ये सवाल मैंने किसी और से पूछा होता, वो पोलिंग कॉन्टेस्ट करने जा रहा होता जैसे आप जा रहे हैं, तो मुझे जवाब क्या मिलता? 100% बन जाएगा। लेकिन आपने मुझे वो नहीं दिखाया, वो ख्वाब नहीं दिखाए। ये जवाब मुझे जेन्युइन लगा, क्योंकि जादू की छड़ी नहीं है कि आप एकदम से घुमाओगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। डीडीसी का जब पोलिंग हो जाएगा, इसमें रिजल्ट भी आ जाएगा, 14 लोग सामने आ जाएंगे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में से, 14 लोग सामने आएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो 14 लोग बनेंगे, फिर ये चेयरमैन बनाएंगे। वो वोटिंग से होगा। ये तो जनरल पब्लिक वोट कास्ट करेगी ना, तो ये जो 14 बंदे जीत के आगे आएंगे, फिर उनके ऊपर एक चेयरमैन बनेगा, और वो चेयरमैन जो लोग जो कैंडिडेट्स विन करके आएंगे वो वोट करके बनाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और आप जो कहना चाहते हो? बस मेरा यही मैसेज है मेरी जनता के लिए। अगर मेरी जनता की ब्लेसिंग्स के साथ और उस परमात्मा की कृपा के साथ अगर मेरे को ये मौका मिला है, और मेरे को आप सफल बनाए अपनी ब्लेसिंग्स के साथ, और मैं अश्योर करती हूँ आपको कि आपको मेरे पास निराश होने, मतलब वो निराश होके आप यहाँ से नहीं लौटेंगे। शुक्रिया गुरमीत जी हमसे बात करने के लिए। हमें नहीं पता कि ये जो गुरमीत कौर जी कह रही हैं ये कहाँ तक इसको अमली जामा पहना पाएंगी, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अब ये डीडीसी इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, जो पोलिंग होने जा रही है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, शायद इसी महीने से शुरू हो जाएगी। ये बड़ा मुश्किल टफ कंपटीशन होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, खासकर नए चेहरों के लिए। जैसे गुरमीत कौर नया चेहरा है डीडीसी के लिए, हालांकि ये फॉर्मर सरपंच रह चुके हैं, लेकिन इस तरह के इलेक्शन पहली बार लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इनका मुकाबला, इन जैसे लोगों का मुकाबला, जो फ्रेशर हैं उनका मुकाबला किनसे होने जा रहा है? कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के लोगों के साथ, जो एक नाम भी हैं, एक चेहरा भी हैं। अब लोगों में कितना वो अपने आप को साबित कर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन डीडीसी इलेक्शन को बड़ा ही महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, और इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जा रहा, क्योंकि ये मैं फिर आपको बता दूं, इसलिए कह रहा हूं, इसको हम बदकिस्मती भी कह सकते हैं। वो इसलिए कह सकते हैं कि जनाब, आप जो लोग पावर को एक सर्कल में रखना चाहते हैं, पावर को सर्कल में रखना चाहते हैं, घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते, वो लोग भी इसको कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक हमें लगता है कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए था। नए सियासी लोग जो हैं वो इसमें दाखिल होने चाहिए थे। एक नया ग्रोंदा तैयार होता, और शायद नए जज्बे के साथ डेवलपमेंट कुछ देखने को मिलती। हालांकि गुरमीत कौर जी ने जो वादे किए हैं, हम इस पर ज़रूर नज़र रखेंगे कि उन वादों पर ये कितना खरा उतरती हैं, और जनता को कितना रजा पाती हैं अपनी तरफ वोट करने के लिए। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।